हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, हेलोजन फैमिलीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने हेलोजन के ऑक्सो एसिड्स के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे आज आपसे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में आज के वीडियो में। ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड, अंतर हेलोजन यौगिक। अंतर हेलोजन यौगिक यानी कि ऐसे यौगिक जो क्या होते हैं, एक से अधिक हेलोजन के द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। यानी कि उसके अंदर क्या होते हैं, दो हेलोजन होते हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके जो कहलाएंगे वो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स या अंतर हेलोजन यौगिक जो होते हैं वो कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड कहा जाता है। इन्हें हम सामान्य रूप से एक्स एक्स डैश और हम इसे रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं एक्स वाई एन से भी रिप्रेजेंटेड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये आपका पहले वाला होगा ये आपका लार्जर साइज वाला होगा। ये जो होता है आपका, ये होता है आपका स्मॉलेस्ट साइज वाला, स्मॉलेस्ट साइज वाला होगा। और ये क्या होगा, लार्जर साइज वाला होगा। अब ये जो होगा आपका, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और ये वाला क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंटेड करेगा। ये बाद वाला जो आपका ये क्या करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को ये क्या करता है, रिप्रेजेंटेड करता है। क्या करेगा, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, रिप्रेजेंटेड करेगा। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। जैसे हमारे हो सकता है एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स 3 डैश, एक्स एक्स 5 डैश और एक्स एक्स 7 डैश। वाई भी ले सकते हैं, एन की जगह ले लें आप, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या इसे लिख सकते हैं एक्स वाई 3, एक्स वाई 5, एक्स वाई 7 भी जैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो ये मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू हेलोजन। क्या होते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं हेलोजन के कंपैरिजन में क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, रीजन क्या है कि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, यानी कि जो एक्स और एक्स डैश के बीच का जो बॉन्ड है, और हमारे पास एक होता है एक्स और एक्स जिसमें सिमिलर होते हैं दोनों। तो यहाँ जो ये बॉन्ड जो होता है, ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है आपका, विकर होता है एज कंपेयर टू द जो हेलोजन होते हैं सिंपल हमारे पास क्लोरो Cl2 F2 Br2 या I2। इसे कंपैरिजन में क्या होता है, ये जो होता है बॉन्ड होता है विकर बॉन्ड होता है। तो ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू द हेलोजन। इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी इनकी कि कौन ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, व्हाट इज द रीजन। रीजन क्या है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड जो होता है वो विकर होता है एज कंपेयर टू द हेलोजन। तो हेलोजन के कंपैरिजन में बॉन्ड विकर होने के बेस क्या होते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिएक्टिविटी के बारे में बात है। तो ये क्या होते हैं आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं, जिनके बारे में हमने आपसे थोड़ा सा इनकी जनरल डिस्कशन किया है। चलिए आगे बात करते हैं इनकी प्रिपरेशन मेथड की। तो जब डिफरेंट डिफरेंट जो आपके हेलोजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ईच अदर रिएक्शन करते हैं, तो क्या फाउंड होता है आपको, इंटर हेलोजन कंपाउंड फाउंड होते हैं। जैसे हम क्लोरीन और फ्लोरीन की रिएक्शन कराना चाहें तो मिल जाएगा हमें Cl2 + F2, इक्वल अमाउंट ले लें हम, समान मात्रा ले लें, और हम ले लेते हैं यहाँ पर टेम्परेचर आपका आ जाएगा 437 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या बन जाएगा आपका 2ClF। ठीक है, दूसरा आप ले सकते हैं Cl2 + 3F2, एक्सिस हो गया इसका, 273 केल्विन टेम्परेचर ले लें, तो क्या बन जाएगा आपका ClF3, 2ClF3। ठीक है, इस टाइप से बना सकते हैं आप, क्या ले लें I2 +
Cl2 ले लें तो क्या बन जाएगा 2ICl बन जाएगा, I2 प्लस 3Cl2 ले लें आप तो ICl3 आपका बन जाएगा, Br प्लस F2 ले लें, डाइल्यूट हुआ, ठीक है, डाइल्यूट इन H2O या विद H2O लिख सकते हैं आप, क्या बन जाएगा BrF3, ठीक है, और हम ले सकते हैं क्या Br2 प्लस 5F2 ले लें तो हमारा बन सकता है 2BrF5 बन सकता है, I2 प्लस F ले लें F2 क्या मिलेगा तो IF7 बन सकता है, तो यहाँ पर 2 ऐड कर लें तो यहाँ पर आपका 7 ले लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम इंटर हेलोजन कंपाउंड को क्या कर सकते हैं फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इनकी। जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट इज इट इज दीज आर कोवेलेंट इन नेचर। कोवेलेंट मींस सहसंयोजक। नेचर में क्या होते हैं सहसंयोजक होते हैं। सेकंड पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मींस प्रतिचुंबकीय, इनके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब, ठीक है। ऑल आर फाउंड इन solid or liquid state except CLF में पाया जाता है, आपको गैस कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है। जो CLF होता है वो क्या होता है आपका फाउंड इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होते हैं सारे के सारे। बट ये जो आपका CLF जो होता है ये आपका जो पाया जाता है, ये जो होता है आपका क्या होता है, ये गैसेज कंडीशन में क्या होता है रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, टेम्परेचर है 298 केल्विन, तो थोड़ा सा क्या होता है हायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं हेलाइट, हाइपोहेलाइट, हेलेट एक्सेट्रा, क्या बनाते हैं कंपाउंड क्या कर सकते हैं ये फाउंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें XX ले लें यहाँ पर प्लस H2O, तो क्या बनेगा आपका यहाँ से पहला बनेगा एक आपका HX प्लस के दूसरा क्या बनेगा आपका HOX, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपके क्या बना सकते हैं हेलाइट भी बना सकते हैं, हाइपोहेलाइट भी बना सकते हैं, हेलेट भी बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कुछ भी क्या कर सकते हैं फाउंड कर सकते हैं। अब यहाँ ये तो बताइए एक्स क्या होगा आपका, जो आपका ये होगा ये पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकी क्या है प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनकी हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, किस टाइप में किस फॉर्म में पाई जाती है, उसके लिए एक टेबल बना देते हैं आपको, ठीक है।
हम बात कर लेते हैं, यहाँ टाइप लिख लेते हैं किस टाइप का होता है, ठीक है। फिर यहाँ लिख लेते हैं हम इसकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट एंड कलर। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिखते हैं फिजिकल स्टेट एंड कलर। फिर यहाँ लिख देते हैं आपके स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले बात करेंगे हम एक्स टाइप्स के बारे में, एक्स डैश टाइप के, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों सिंगल सिंगल होते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं हम CLF ले सकते हैं, और BRF ले सकते हैं, IF ले सकते हैं, BRCL ले सकते हैं, IBR ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ले सकते हैं X3 टाइप, इसमें भी हम थोड़ा से ले सकते हैं, कौन कौन से ले सकते हैं, CLF3 ले सकते हैं, ठीक है, BRF3 ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद IF3 ले सकते हैं और ICL3 ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर सकते हैं X5 टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो IF5 हो सकता है, ठीक है, IF5 ले सकते हैं, BRF5 हो सकता है और CLF5 हो सकता है, ये ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं X7 डैश टाइप में, तो यहाँ होता है आपका IF7 ओनली, एक ही होता है। हम यही बना सकते हैं क्योंकि साइज में क्या होता है, डिफरेंस होता है, एटॉमिक रेडियस के जो रेशियो होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो कोल आयोडीन और फ्लोरीन ये क्या कर सकते हैं, ये एक IF7 टाइप का कंपाउंड बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो होता है इस टाइप का जो कंपाउंड जो होते हैं वो आपको फाउंड नॉर्मल जो होंगे नहीं होते हैं, इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे आपके, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में, किस टाइप की होती है। देखिए जो CLF है वो होगा आपका कलरलेस गैस, रंगीन गैस कंडीशन में, ठीक है। ये जो होगा आपका पेल ब्राउन गैस कंडीशन में, यानी कि पीली भूरी, पीत भूरा, ठीक है। जो IF होगा आपका ये आपका अनस्टेबल होता है, ठीक है। BRCL जो होता है वो आपका गैस कंडीशन में होता है। ये क्या होता है, IBR होता है आपका ब्लैक सॉलिड कंडीशन में, काला ठोस। स्ट्रक्चर की बात करें तो लीनियर स्ट्रक्चर होती है, सबकी लीनियर स्ट्रक्चर, यानी कि रेखीय संरचना में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम CLF3 के बारे में कि CLF3 किस टाइप का होगा। तो CLF3 जो होता है वो होता है कलरलेस गैस, कलरलेस। BR तो ब्रोमीन होता है, तो ब्रोमीन थोड़ा सा क्या होता है आपका डिफरेंट कलर का होता है, तो ये होता है आपका येलो ग्रीन लिक्विड। IF3 की बात करें येलो पाउडर होता है, और जो ICL3 होता है वो आपका होता है ऑरेंज सॉलिड। यानी क्या होता है, ऑरेंज कलर का क्या होता है, सॉलिड होता है। शेप की बात करें तो बेंट टी शेप, बंकित
टी आकार टी, सबकी एक जैसी होती है, सब एक जैसी होती है, टी शेप में होते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्या आपका कलरलेस, आपका क्या होता है, ये IF5 जो होता है कलरलेस गैस होता है। ठीक है, ये क्या आपका कलरलेस गैस। नेक्स्ट भी आपका क्या होता है, कलरलेस गैस होता है। ये होता है आपका कलरलेस लिक्विड। ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होती है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, वर्गाकार पिरामिडीय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं IF7 ओनली वन ही है, सिंगल है। ठीक है, तो ये IF7 जो होता है ये आपका जो होता है ये गैस कंडीशन में पाया जाता है। और क्या होता है इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल। ठीक है, पंचफलकी है, पंचकोणीय लिख सकते हैं आप, पिरामिड। तो ये क्या है, कुछ जो हमारे इंटरहेलियम कंपाउंड्स है उनके बारे में क्या है, ये उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं आपसे अब जो इनकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर जो हमने बताई आपकी, जैसे ClF3 है। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होगी, ClF3 की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ClF3 की स्ट्रक्चर देखें तो हमने टी शेप बताया ना आपको, बेंड टी शेप, तो इस टाइप की हो जाएगी ClF F F। इस तरह से क्या हो जाएगी, ये ClF3 की क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर हो जाएगी। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, संकरण, इसमें संकरण आपका हो जाएगा sp3d। कितना हो जाएगा, sp3d क्या हो जाएगा, इसका संकरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ClF2 माइनस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भी क्या होगा, ऐसे ही होगा आपका। ये जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर हम संकरण निकालेंगे तो इसमें भी क्या जाएगा आपका, जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट किसके स्ट्रक्चर देखें, और किसी के स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम, तो देख सकते हैं हम ICl4 की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ICl4 माइनस। ठीक है, तो ICl4 माइनस की स्ट्रक्चर हो जाएगी, I में सेंटर में Cl 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 स्क्वायर, इससे माइनस यहाँ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें
तो 7 चौक 28, 28 और एक 29 और 7 36, 8 चौक 32, 3 चौक 36, 6 आ जाएगा तो आ जाएगा आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे XF5 की। X F F F F इस टाइप से क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी XF5 की। ठीक है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होगा आपका sp3d2। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद हम देख सकते हैं XF या IF7 की देख सकते हैं हम। ठीक है, तो IF7 की देख लेंगे किस साइड पे होगी, आई सेंटर में। इस टाइप से क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। यानी कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसमें हाइड्रेशन जो होता है वो होता है आपका sp3d3 हाइड्रेशन। तो इस टाइप से हमने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया है, किसकी जो हमारा क्या है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने आपको बताया, किस टाइप की कौन सी स्ट्रक्चर टी शेप्ड है, किस टाइप का है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, जो कंपटीशन है उसमें ये इंपॉर्टेंस होता है, उसमें भी आ सकता है। ठीक है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है पूछ सकता है। ठीक है, रिएक्टिविटी बता दिया आपने, रिएक्टिविटी क्यों होती है, डिफरेंट आप पूछ सकता है कंपटीशन में। XF5 में मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। कंपटीशन में तो कुछ भी आ सकता है आपका। तो आपको मैंने बहुत अच्छी तरह डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो यूजेस क्या है, नॉन एक्वस जो सोलवेंट होता है यूज्ड एज नॉन एक्वस सोलवेंट। नॉन एक्वस का मतलब है निर्जलीय, अजलीय, निर्जलीय अजलीय विलायक के रूप में यूज होता है। सेकंड जो आपका यूरेनियम 235 है। अच्छा, ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे जो फ्लोरीन वाले होते हैं ना, फ्लोरिनेटिंग एजेंट की बेस वर्क करते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट, फ्लोरिकारक, फ्लोरिकारक के रूप में क्या करते हैं, बहुत अच्छे से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये यूरेनियम जो 235 है उसके संवर्धन के लिए, उसे फाउंड करने के लिए क्या किया जाता है, उसको मेट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। जो हमारा क्या होता है, एक टाइप से क्या होता है, न्यूक्लियर क्या होता है, फ्यूल्स होता है। न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में क्या होता है, वर्क होता है। जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा एक ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, और जो हमारा एटम बम बनता है उसके लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये आपका मटेरियल होता है, जो फ्यूल्स होता है। ठीक है, तो इसके जो फाउंड करने के लिए क्या किया जाता है, इसे फॉर्मेशन करने के लिए जो हम बनाते हैं UF6 को फॉर्म करते हैं, जिससे क्या करते हैं, हम इस बाद में इसे फाउंड कर लेते हैं। तो इसके लिए आपका जो यूज होता है वो ClF3 और BrF3 जो होते हैं, ये इस टाइप के क्या होते हैं, ये यूज्ड होते हैं कॉमनली। ठीक है, तो देख सकते हैं किस टाइप से होता है, यूरेनियम प्लस
3ClF3 तो UF6 फॉर्म करेगा प्लस ClF को फाउंड कर लेता है, ठीक है। बैलेंस कर दो, 3 3 या 9 तो 6 यहाँ होगा, 3 यहाँ। ये जो फाउंड हुआ है इसको फाउंड करने में, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्या होता है फ्लोरीकारक फ्लोरीनेटिंग एजेंट के क्या करते हैं वर्क करते हैं, इसलिए क्या होता है ये उसको संवर्धित करने के लिए क्या किया जाता है यूज किया जाता है UF6 को फाउंड करने, ठीक है। ये यूजेस हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।